Good morning, children. Welcome back our next EVS class. So, students, in last class we started our chapter number 15, the word of knowledge, and we already discussed about the story of writing. Okay. Now, our next topic is the story of numbers. The counting device like stick, stone, and pebbles have been used all over the world from early times. देखिए, पहले के समय में काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए छड़ी का यूज़ करते थे, पत्थरों का यूज़ करते थे. इंडियंस वर द फर्स्ट टू यूज फिंगर्स फॉर काउंटिंग. और भारतीय पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले काउंटिंग के लिए अपने फिंगर्स का यूज़ किया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज ऑल्सो यूज फर्स्ट टाइम बाय द इंडियंस. और जीरो का ही यूज सबसे पहले, जो जीरो का कॉन्सेप्ट था उसे सबसे पहले यूज इंडियन के द्वारा ही किया गया था. थ्रू अरेबियन दिस कॉन्सेप्ट रीच वेस्टर्न वर्ल्ड. और धीरे धीरे जब ये अरेबियन कॉन्सेप्ट पहुंचा पूरे वर्ल्ड में, द अरेबियन लर्न इट फ्रॉम इंडिया. और अरेबियन ने भी इसे इंडिया से ही सीखा है. दे कॉल्ड द इंडियन नंबर हिंद, जिसे क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते थे इंडियन नंबर को, क्या बोलते थे वो हिंस बोलते थे, हिंसा बोलते थे, विच मीन्स ऑफ इंडियन, जिसका मतलब है इंडिया. इवन टूडे, यहाँ तक कि आज के समय में, द सिस्टम ऑफ काउंटिंग 1 to 10 इज पॉपुलर इज द मोस्ट लैंग्वेज. और आज के समय में जो काउंटिंग है वो 1 से 10 तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मेड द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इजी. और जो जीरो का कॉन्सेप्ट है, बहुत उसके द्वारा जो जीरो का कॉन्सेप्ट बनाया गया बहुत ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट था कैलकुलेशन के लिए, अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है. नाउ नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. From writing on the walls of the caves, the men learned to write on earth table. पहले के समय में जो लोग होते थे वो गुफाओं की दीवारों पर लिखते थे. लीव्स एंड बार्क्स ऑफ द ट्रीज एंड इवन ऑन लेदर. और यहाँ तक कि वो क्या करते थे, पेड़ों की पत्तियों से, सालों से, पेड़ के ट्री एंड वो अपने जो लेदर रहता था, चमड़ा रहता था, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. तो वो उनके लिए ईजी नहीं था. Many people spend their lives to prepare hand-written copies of these books. और अधिकतर जो लोग थे उन्होंने अपना टाइम इसी को लिखने में, अपनी खुद की हाथों से राइटिंग लिखने में समय वो किया है, वेस्ट स्पेंड किया है. दिस बुक्स वर रेयर एंड कॉस्टली टू. जो जब उन्होंने अपने हाथों से ये बुक लिखी तो बहुत ज़्यादा रेयर थी और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी, महंगी थी. वेरी फ्यू पीपल कुड गेट दिस बुक. और बहुत कम लोग ही इस बुक्स को खरीद पाते थे. देयर वर अ वेरी फ्यू सेंटर्स टू लर्निंग वर दिस बुक्स कुड बी फाउंड. और हमारे इंडिया कुछ ऐसे ही केंद्र थे जहाँ पर ये बुक पढ़ने को मिलती थी उन्हें. द पीपल हैड टू स्पेंड अ नंबर ऑफ ईयर्स एट दिस सेंटर्स टू लर्न. और पहले के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, संख्या को, मात्राओं को याद करने के लिए, मात्राओं को ईयर्स, बहुत साल लगा दी उन्होंने उसे समझने में. एट द सेंटर्स टू लर्न फ्रॉम द रेयर हैंड रिटन बुक्स. हाथों से लिखी हुई बुक को समझने में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया. द मेन देयर फोर हैड द नेसेसिटी टू फाइंड आउट अ वे टू प्रिपेयर मोर एंड मोर कॉपीज ऑफ द बुक. और उस समय उन्होंने ये पता लगाया, ये जानना आवश्यक समझा कि इसकी ज़्यादा ज़्यादा कॉपी करके, हम इस बुक की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हैं. द नेसेसिटी लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रिंटिंग, जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग है, उसकी खोज की गई. अ जर्मन नेम जॉन ग्यूटनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस. और जो जर्मन साइंटिस्ट थे जॉन गुटरबर्ग, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया. द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड. सबसे पहली बुक उन्हीं के द्वारा प्रिंट की गई. ऑन द शिप की स्किन से वॉज द बाइबल. जो बाइबल थी, ही मेड लेटर्स ऑफ टाइप्स बाय माउल्डिंग लेट. जो क्या होते हैं, द माउल्डिंग लेट्स, बड़े बड़े अक्षर के रूप में टाइप किए गए. These letters or types could be composed to form words and the words to form sentence. देखिए, जो लेटर्स बनाए गए थे, टाइप किए गए थे, कंपोस्ट किए गए थे वर्ड से, और फिर वर्ड से सेंटेंस बनाए गए. He composed this sentence inside a wooden frame and is made a page. और इन्हीं कंपोज किए गए सेंटेंस को एक वुडन के अंदर, लकड़ी के अंदर लिखे गए, वुडन फ्रेम में लिखे गए. एंड इज मेड अ पेज. उससे पेज बनाए गए. अप्लाइड लिंक ऑन द टाइप. और उनके ऊपर इंक से लिखी गई उनके ऊपर
placed a piece of smooth surface on the type of press and it went. उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किस प्रकार किया? placed a piece of smooth surface, उन्होंने उस पेज को बिल्कुल उस टुकड़े को बिल्कुल स्पेस सरफेस पे रखा, ऑन द टाइप एंड प्रेस, और उसे टाइप करते हुए प्रेस किया, दबाया बहुत जोर से, इट विथ हैंड, अपने हाथों के साथ। इन दिस वे अ पेज वॉज प्रिंटेड, और एक पेज नया पेज प्रिंट हो गया। ही कुड प्रिंट द कॉपीज ऑफ द पेज बाय प्रेसिंग द शीट अगेन, और यही करते करते उन्होंने बहुत सारे पेजों की क्या कर दी? कॉपीज कर दी। शीट्स अगेन द टाइप वन बाय वन, एक के बाद एक टाइप करते गए। बाय दिस प्रोसेस प्रिंटेड द होल बुक, और यही प्रोसेस प्रिंटेड के द्वारा उन्होंने पूरी बुक को कॉपी कर दी। लेटर ऑन, बाद में मेनी इम्प्रूवमेंट्स वर मेड इन द प्रिंटिंग मशीन, और बाद में इस प्रिंटिंग मशीन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए। द न्यू मशीन कुड प्रिंट द बुक इन लार्जर नंबर एंड द ग्रेटर स्पीड, और जब मशीन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए तो इस मशीन के द्वारा ऐसी प्रिंटिंग की गई कि उसमें बड़ी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में सारी बुक की कॉपीज हो जाए। द कॉस्ट ऑफ द बुक्स केम डाउन, द बुक बिकेम इजीली अवेलेबल, और वो बुक सभी जगह धीरे धीरे अवेलेबल होती गई। मोर एंड मोर पर्सनस बिगेन टू रीड एंड राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसे खरीदना और पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग वाज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैन, और जो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया गया, इन्वेंशन किया गया है, वो मनुष्य के लिए एक बहुत ही उपलब्धि है। इट मेड द स्प्रेडिंग एंड डिस्ट्रिंग ऑफ नॉलेज इज बेटर एंड ईजियर वे, जिसके द्वारा हम सभी जगह पूरी दुनिया में लोगों के नॉलेज को, ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह सभी जगह फैला सकते हैं, बता सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, और ये बहुत ईजी रास्ता था। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।